हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी 2025 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे 12 क्वेश्चन हम कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। बाकी भी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं और काफ़ी सारे जो है स्टैटिक पार्ट्स देखते हैं, स्टेट्स के बारे में जानते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में। वीडियो की टाइमिंग है मॉर्निंग में 5 बजे। हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग है ये होती है पिक्चर डे की क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिवीजन वाला पार्ट। तो शेमा जो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 है, इसका खिताब जीता है सांची ररहर बंगाल टाइगर्स ने और उपविजेता रही हैदराबाद तूफान। नेक्स्ट है कौन सा देश 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर इज चीन का हार्बिन। इंडियन रेनाइसेंस मोदी डेकेड नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को। थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? राइट आंसर इज स्वरेल ऐप। किस देश ने माउंट तारानाकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो ये अधिकार प्रदान किए हैं न्यूजीलैंड ने। किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर इज सुनीता विलियम्स। और राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद इमरान खान मेवाती। नेक्स्ट है गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? राइट आंसर इज गुजरात। फरवरी 2025 में भारत के जो 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं फ्रेंड्स, इनका 79 ईयर्स की आयु में निधन हो गया और इनका नाम था नवीन चावला। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अगला है किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली जो है ये देखी गई? तो ये देखी गई पश्चिम बंगाल में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ये सभी प्रकार की बुक्स मिल जाएंगी जो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में NCERT के नोट्स मिल जाएंगे। आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू इन बुक्स को बाय करना है, ऑर्डर करना है और ये बुक्स आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कॉन्टेंट इनमें इंक्लूडेड है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो इनमें रखे गए हैं। PDF नोट के अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 2024 की वार्षिकांक करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, GK GS की बुक्स मिल जाएंगी, पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाती है और जैन 2025 की भी आपकी बुक लॉन्च कर दी गई है। दोनों मीडियम्स में आपको हमारी बुक्स भी मिल जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। रवि स्टडी ऐप के नाम से है। एक तो आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जाएगा डेली CA का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, दूसरा आप यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, GS के नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं आज के सेशन की तरफ और सेशन को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें, ये आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो के एंड में आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67th ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर A रहेगा चंद्रिका टंडन ने। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फरवरी 2025 में 67th ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजलिस में क्रिप्टोकॉम एरिना में आयोजित किया गया था जिसमें कि बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या फिर चैंट एल्बम श्रेणी में भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन जो है फ्रेंड्स, इन्हें इनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। त्रिवेणी जो है ये 3 कलाकारों टंडन, केलरमैन और मात्सुमोतो का सहयोग है इसमें, जो कि विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन की टाइप पुरस्कार एंड सम्मान से जुड़ी हुई है। तो पिछले आपके पुरस्कार एंड सम्मान से जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे। कल भी हमने पुरस्कार और सम्मान से जुड़े क्वेश्चन का सेट रिवाइज करा था, वो अलग क्वेश्चन थे, ये आपके अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जीता फ्रेंड्स जापान के याओ मियाजाकी ने। बुकर पुरस्कार 2024 जीता है सामंथा हार्वे ने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। मिस यूनिवर्स 2024 रही विक्टोरिया केजर थेल्विक, डेनमार्क की हैं। पुरुषों की श्रेणी में बेलंडी और पुरस्कार 2024 जीता स्पेन के रोड्री ने और महिलाओं की श्रेणी में जीता है इताना बोनमाटी ने। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर मिला हमारे PM मोदी जी को।
17वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, इसमें 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी चुनी गई मलयालम मूवी अट्टम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे ऋषभ शेट्टी कंतारा मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही नित्या मेनन और मानसी पारेख। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 मिला है जेनिया अर्पनबेक को बुक कैरोस के लिए। एबल पुरस्कार 2024 मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांस के हैं ये। और फिजी देश का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इससे सम्मानित किया गया हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है फ्रेंड्स निम्हांस को। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 मिला चंद्रयान 3 मिशन को। और आईफा 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए वो चुने गए शाहरुख खान मूवी जवान के लिए। अगला है क्वेश्चन आपका, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा आर प्रज्ञानंदा जो है फ्रेंड्स, उनके द्वारा ये टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टाइटल जीता गया है। तो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करेंगे। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। और इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा जो है ये 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं अगर हम बात करें फिडे की, जिसके द्वारा जो है ये शतरंज के खेल होते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और अध्यक्ष हैं इसके आर्कडी ड्वोरकोविच। तो अब हम शतरंज से जुड़े कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो शतरंज की शुरुआत जो है फ्रेंड्स की भारत में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 20 जुलाई को। शतरंज के खेल में जो है सबसे शक्तिशाली मानी जाती है रानी। और शतरंज के खेल में कौन जो है वो सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछे हमले करता है, तो वो है प्यादा। अखिल भारतीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर इज चेन्नई में। शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इनका नाम है एस विजय लक्ष्मी। एक शतरंज की बिसात यानी कि बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें टोटल 64 वर्ग होते हैं, जिसमें कि 32 होते हैं काले, 32 श्वेत। चर्चित जो शतरंज की खिलाड़ी हैं उनमें है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हैं, आर प्रज्ञानंदा, भारत के डी गुकेश, विश्वनाथन आनंद। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्वेरिन, इसका फ्रेंड्स 13वां संस्करण शुरू हुआ है। तो एक्वेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ भारत और मालदीव्स के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में स्टार्ट हुआ फ्रेंड्स। इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्वेरिन है, जिसका अर्थ द्विवेही भाषा में मित्र है। इसे भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। तो सैन्य अभ्यास से रिलेटेड आपके क्वेश्चन की टाइप थी। अब हम सैन्य अभ्यास से जुड़े पिछले क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ? भारत और अमेरिका के बीच। कहाँ पर? बीकानेर राजस्थान में। वहीं फ्रेंड्स अल नज़ा जो है अभ्यास ये हुआ भारत और ओमान के बीच। कहाँ पर? ओमान के सलालाह में। अभ्यास जो मैत्री था ये हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। कहाँ पर? थाईलैंड के ताक प्रांत में। सैन्य अभ्यास डस्ट लीक हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच और आयोजन इसका किया गया था उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में। सैन्य अभ्यास धर्म गार्जिन हुआ भारत और जापान के बीच। कहाँ पर? राजस्थान में। मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका में। और 28वां जो मालाबार अभ्यास 2024 है ये हुआ विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में और इसमें 4 देशों की नौसेनाएं शामिल थी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है सिम्बेक्स, ये किस किस के बीच हुआ? भारत और सिंगापुर के बीच। काजिन 2024 का 8वां संस्करण फ्रेंड्स कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ उत्तराखंड के ओली में और भारत और कजाकिस्तान के बीच ये हुआ है। नौसैनिक अभ्यास वरुण 2024 हुआ भारत और फ्रांस के बीच। संस्करण था 22वां। आयोजन भूमध्य सागर पर किया गया। नसीम अल बहर हुआ भारत और ओमान के बीच। कहाँ पर? गोवा के तट पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ पर? श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन, बार्ट डी वेवर जो है फ्रेंड्स की किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा बेल्जियम के। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है।
वहीं अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक और राजा है यहाँ के बेल्जियम की फिलिप। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है बार्ट डी वेबर ने। तो अब हम नए प्रधानमंत्री से जुड़े आपके पिछले क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्पेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं श्री पेड्रो सांचेज, माली के अब्दुल्ला मैगा, जापान के शिगेरू इशिबा, थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री पैतोंगटान शिनावात्रा, नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, चाड के हैं अलामे हलीना, रूस के मिखाइल मिशुस्तिन, कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस फोंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, कंबोडियन के नए प्रधानमंत्री हैं हुन मानेट और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन, ट्यूनेशिया के करंट प्रधानमंत्री हैं कामेल मदोरी और हमारे इंडिया के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 में कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 1 से लेके 7 फरवरी तक। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से लेकर 7 फरवरी तक मनाया जाने वाला विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। 2025 का इसका थीम है शांति के लिए एकजुटता। इस सप्ताह की अवधारणा पहली बार जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा 23 सितंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत हुई थी और इस पहल का उद्देश्य है विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर के महाकुंभाभिषेकम किया है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा इंडोनेशिया के जकार्ता में। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो फ्रेंड्स, हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभाभिषेकम जो है ये किया गया है। जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलम के नाम से भी जाना जाता है और ये भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है। ये मंदिर 2020 में बनकर तैयार हुआ था। वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो कैपिटल है जकार्ता, नई राजधानी इसके नुसंतारा, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में डी पोषण मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं फ्रेंड्स डी पोषण मिशन के लिए बजट 2025-26 में। आई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो केंद्रीय बजट 2025 में डी पोषण मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं और इस मिशन का उद्देश्य है समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराइयों का पता लगाना। भारत जो है ये वर्ष 2025 में 500 मीटर गहराई तक और अगले वर्ष 6000 मीटर गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी भेजेगा, जो कि मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम के लिए 1329 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये 74 से बढ़ाकर हो गया फ्रेंड्स 100%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बीमा क्षेत्र में जो है फ्रेंड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है। ठीक है, ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो कि पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी और ये विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, बीमा पैठ में सुधार करेगा और वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल को बिठाएगा। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर रहेगा 20,000 करोड़ रुपए की।
तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है और बजट में प्रस्ताव है कि 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर चालू हो जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक जो है कम से कम 100 गीगावाट का विकास हमारे ऊर्जा बदलाव प्रयासों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स आपका एच शंकर। तो एच शंकर जो है इन्हें चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में CPCL में निदेशक हैं। एच शंकर जो है फ्रेंड्स इन्हें रिफाइनरी संचालन, परियोजना प्रबंधन और रणनीतिक योजना में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वहीं अगर हम बात करें चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, जिसके ये एमडी बने हैं, तो इसका पूर्व नाम था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसको स्थापित किया गया था 18 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है चेन्नई में। तो आपकी क्वेश्चन की टाइप बन जाती है नियुक्ति से जुड़ी हुई। तो पिछले आपके नियुक्ति से जुड़े क्वेश्चंस एक बार क्विक एंड फास्ट रिवाइज करते हैं। तो एसोचैम के महासचिव बने हैं मनीष सिंगल। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO बने हैं भुवनेश कुमार। बिहार के जो 42 नंबर के राज्यपाल बने हैं वो बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। RBI के नए गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। NHRC के अध्यक्ष बन गए हैं V राम सुब्रमण्यम। ICC के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं के संजय मूर्ति। भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं V नारायणन। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष बने हैं अभ्युदय जिंदल। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद। और भारत के नए वित्त सचिव बने हैं तुहिन कांता पांडे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD बने हैं DK सुनील। अगला क्वेश्चन है, आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। तो फ्रेंड्स, आकाशवाणी ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए बसंत पंचमी पर रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की और ये श्रृंखला 1 फरवरी को शुरू हुई है और 16 फरवरी तक देश भर के 21 स्टेशनों पर प्रतिदिन जो है ये प्रसारित होगी। लास्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, 31 जनवरी को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है और इस वर्ष का जो विषय था वो था नारी तू नारायणी। ये जो है ये अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 को और इसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष उनका नाम है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर और राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ये भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं आपके। अब आपसे मैं 3 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? नेक्स्ट है, बार्ट डी वेबर जो है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली? अगला है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67th ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और बुक्स की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये सभी प्रकार की बुक्स और NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। ऑर्डर आपको करना है और ये बुक आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। PDF नोट्स की वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे आपको वार्षिकांक ई बुक मिल जाएगी, जनवरी की मंथली ई बुक भी मिल जाएगी और 2024 की जन टू दिसंबर तक की ई बुक मिल जाएगी। GK GS की ई बुक मिल जाएगी, पॉलिटी की ई बुक मिल जाएगी, दोनों मीडियम्स में। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रवि स्टडी ऐप के नाम से अगर पसंद आता है तो 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दीजिएगा और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। तो आज की सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।